हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। कॉफी लग गई मेरे। सभी को गुड इवनिंग। और टेस्ट का सिलेबस कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आई थिंक। तो इसके पहले जो दो चैप्टर हुए हैं, लास्ट टू चैप्टर +1, ये जो चल रहा है, तो ये जो चैप्टर चल रहा है ये ग्रेविटेशन चैप्टर जो अभी चल रहा है, ये चैप्टर प्लस पिछले दो चैप्टर, जो भी आपके पिछले दो चैप्टर पढ़ाए गए हैं प्लस ये वाला चैप्टर, इस तरह से आपका 3 चैप्टर का जो है सिलेबस रहेगा इस बार टेस्ट में। मैं ज्यादा नहीं दे रहा क्योंकि मैंने इतना कुछ पढ़ाया नहीं, मुझे नहीं पता है कि आपने किस तरह के क्या पढ़ा है। तो सिलेबस ऐसे ही रहने वाला है फिलहाल। एक मिनट तो मुझे, मेरा गला सिलेबस जब तक हो जाएगा बेटा जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सिलेबस मेरे कंप्लीट करने से इंपॉर्टेंट है सिलेबस आपका कंप्लीट होना, मतलब कि जो चैप्टर पढ़ाए हैं क्या उसके प्रश्न आपसे लग रहे हैं, उन चैप्टर के जो भी चैप्टर आपने कवर किए हैं अभी तक। अगर हाँ तो सिलेबस कंप्लीट करना बोलिए उसको कि सिलेबस आपका कंप्लीट है। अगर कोई चैप्टर पढ़ाया गया है लेकिन उसके क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो मेरे यहाँ बोर्ड पर सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उनके क्वेश्चन होते रहे, उनका रिवीजन होता रहे। बाकी सिलेबस की अगर मैं बात करूं इधर से तो वो चिंता मेरी है। वो चिंता मेरी है, वो मुझे चिंता करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतना मैं बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम से बहुत पहले ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है उस पर आते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने जहां पढ़ना स्टार्ट किया वो था गुरुत्वाकर्षण बल, हो गया है। गुरुत्वाकर्षण बल कंप्लीट हो गया हमारा, डन हो गया। गुरुत्वीय त्वरण, डन डनाडन हो गया। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं काफी सारे, और इसके साथ साथ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऑलमोस्ट डन मैं बोलूंगा, थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो कर लेंगे। और जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या है बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है गुरुत्वीय विभव तथा ऊर्जा, या ऊर्जा छोड़िए वो तो हमने ऊपर लिख लिया है। इसके बाद पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा प्लस इन सबके साथ प्लस PYQs कुछ है और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो ये कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन पहले इनके जो हमने पढ़ रखे हैं इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, खास करके गुरुत्वीय त्वरण और स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड। स्थितिज ऊर्जा से कुछ कम प्रश्न रहेंगे, पहले इससे हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नीट 2017 का एक छोटा सा प्रश्न है और इसको हमने कल लगा लिया था। मैं बस ईयर का नाम नहीं बता पा रहा था आपको कि कब आया था। मैंने जहां तक उम्मीद है कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था। एक बार देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे। मिस्टर अमन, डॉक्टर लगाने से आप डॉक्टर हैं नहीं तो विक्स की गोली अपने पास रखें। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर लगाएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। होमवर्क बेटा आज से मैंने कहा था मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना पृथ्वी के भीतर x गहराई पर, तो दोनों में रिलेशन क्या है? आप सभी को पता है, कल हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया था और आंसर कुछ ये था कि
अगर दोनों तरह g का मान बराबर है तो सिंपल सा दोनों को बराबर कर देना था हमें, जो कि था g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइड बाई r इक्वल हमने कर दिया था j इंटू 1 माइनस d बाई आर। तो d की जगह हमें x लिखना है यहाँ पर, x बाई आर। अब देख सकते हैं बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, r कट जाएगा, r कट जाएगा, बचेगा 2h इक्वल्स टू x। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो x इक्वल्स टू 2h अर्थात बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट था, हमने कल भी किया था ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ये तो ऐसे ही था। किसी गोलाकार ग्रह का द्रव्यमान दे रखा है mp और व्यास दे रखा है dp है। ठीक है, इसके पृष्ठ पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए m द्रव्यमान के कण के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दे रखा है और मुझे लगता है कि आप लगा लेंगे। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि यहां पर त्रिज्या ना देखे व्यास दिया है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, त्रिज्या नहीं है व्यास है हमारे पास। लगाएं, बताएं क्या आ रहा है सारे। इसको लगाने के लिए जितना भी सर ये पेन सर ये वाली पेन अच्छी है, कौन सी पेन अच्छी है बेटा? ये वाली दिख रहा है ना आपको? बस दिखना चाहिए यार, तुम्हें रंग से क्या लेना देना है। जो लिख रहा हूं वो समझ में आए कि लिखा क्या है, बस हो गया, काम होगा। ठीक है, पेन पर ज्यादा ध्यान न दे, चीजों पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी गोलाकार ग्रह का द्रव्यमान दे रखा है बेटा, हमें द्रव्यमान mp है, मास ऑफ प्लैनेट, और व्यास दे रखा है dp है। व्यास dp का मतलब हो गया, अगर त्रिज्या में r मानू तो rp डिवाइड बाई या 2 टाइम्स ऑफ rp है, 2 गुना होता है ना व्यास त्रिज्या के, तो 2 टाइम्स ऑफ rp हम लिख सकते हैं। तो r आप निकालेंगे तो r आप लिख सकते हैं rp, यहां से आ जाएगा dp डिवाइड बाई 2k। ठीक है, तो अगर आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ती है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और मास आपको ये पता है, त्रिज्या आपको ये पता है, क्योंकि त्रिज्या के साथ ही आपने सारे रिलेशन पढ़ रखे हैं अभी तक। आंसर इसका कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, आपसे सिंपल सा कह रहा है कि m द्रव्यमान, अगर एक छोटे m द्रव्यमान का कोई कण है, उसको अगर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, मतलब प्लैनेट है, प्लैनेट का ये सतह मान लेते हैं, यहां पर द्रव्यमान m है, इसको अगर मैं छोड़ दूं, मुक्त रूप से गिरेगा तो इस पे लगेगा जो फोर्स वो लगेगा mg। ठीक है, फोर्स क्या लगेगा बेटा? mg। g का मान हमें पता होना चाहिए इस सतह पर क्या होगा, और g का मान हमें पता है कि क्या होता है बेटा, g इज नथिंग बट, g का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमारे पास जो प्लैनेट है, प्लैनेट के लिए gp लिख लेते हैं, ये हो जाएगा g तो कैपिटल कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा mp डिवाइड बाई r की जगह आ जाएगा rp, तो rp का वर्ग। ठीक है, rp का वर्ग, इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास g mp डिवाइड बाई हो जाएगा rp कितना बेटा हमारे पास? rp हमारे पास dp बटा 2 है, तो हो जाएगा dp का स्क्वायर बटा 2, 2 का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 4g mp डिवाइड बाई हो जाएगा बेटा dp स्क्वायर। ये हमारे पास g का मान आया है उस ग्रह पर जो g का मान है। अब हमें कहा गया है गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यही है, हमें g का मान ही निकालना था। 4g mp डिवाइड बाई dp स्क्वायर, 4g mp डिवाइड बाई dp स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट हम लगा देते हैं, कुछ नहीं था इसमें, फालतू का क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, सबका आ गया ना? फर्स्ट इज द राइट आंसर। वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार, एक ऐसी ऊंचाई बताइए जिस पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर जो भार है उसका 1/16 हो जाए। तो मान लो सतह पर भार हम मान लेते हैं क्या है बेटा, मान लो कि सतह पर कोई पिंड रखा है, सतह पर कोई पिंड है m द्रव्यमान का, इसका भार हम जानते हैं क्या होता है mg, सतह पर r दूरी पर। अब इसको अगर यहां से मान लो कि मैं इस ऊंचाई पर लेके चला जाता हूं, और इस ऊंचाई पर इसका h मान लेते हैं ऊंचाई, इस ऊंचाई पर इसका जो भार है वो हो जाता है बेटा, क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण g है, यहां पर g डैश हो जाएगा, इस ऊंचाई पर g डैश हो जाएगा, तो जो भार बचेगा बेटा वो हो जाएगा m, तो m ही है, तो mg डैश, और दोनों में रिलेशन दे रखा है mg डैश को हमें बता रखा है कि जो mg डैश है वो बराबर है mg का 16 गुना कम, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें ये दिया है, हमसे पूछा गया है कि त्रिज्या बताइए, ठीक है, सॉरी दूरी बताइए r के पदों में, तो r के पदों में दूरी, तो पहले g निकाल लिए, m से m तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए m से m को कैंसिल आउट कर लेते हैं, बचा हमारे पास g डैश बराबर बचा है बेटा g बटे 16 का। g का मान हमें पता है, g डैश का मान ऊंचाई जाने पर क्या होता है बेटा, g डैश का मान आता है g मल्टीप्लाई 1 माइनस 2r
2h डिवाइड बाई आर, और ये बराबर हो जाएगा बेटा g बटा 16 के। g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ गया है 2h बटा r। अगर मैं देखूं तो बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 16 के। 1 बटा 16 इधर ले गया, उसको उधर ले गया तो वो पॉजिटिव, ये इधर आया तो नेगेटिव। सॉल्व कर लेते हैं, r के पदों में आंसर आना चाहिए। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 16 में से 1 गया, 15 बचेगा, ये हो जाएगा 15 बटा 16। 15 बटा 16 है, 16 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 2h इंटू 16 बराबर हो जाएगा 15 r के। तो हमें h निकालना है, h ऊंचाई हमने बोली है, h बराबर हम करेंगे तो आ जाएगा 15 r डिवाइड बाई 16 दूना 32। 15 r डिवाइड बाई 32। देखिए कुछ आ रहा है क्या, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, सही लिखा है, कुछ गलत किया है क्या? 1 मिनट देना मुझे, मैंने यहां पर लिया है, इसको आ जाएगा 15 माइनस 16, 15 बटे 16। 15 बटे 16 तो 16 गुणा यहां होगा, 15 गुणा होगा 15 r, तो 15 r बटे 32। आंसर नहीं आएगा, इससे गलत आ रहा है। बताओ क्या आएगा आप लोगों को, क्या आया आंसर? 3r आएगा। dp बराबर 2rp कैसे बेटा, व्यास जो होता है त्रिज्या के 2 गुने होता है, इसलिए त्रिज्या अगर हमने r माना है तो व्यास और dp दे रखा है तो r जो है डबल होगा। आंसर 3r आ रहा है, मेरा तो नहीं आ रहा। क्या गलती है बेटे? सर ये लिमिट वाला फॉर्मूला है 360 किलोमीटर का। अच्छा ठीक है, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपके कहने का मतलब है कि हम लगाएंगे यहां पर gm डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, ऐसा है क्या? ऐसा क्यों है? क्यों आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए? क्यों लगाएंगे बेटा, मुझे बताइए ना। ये फॉर्मूला हम क्यों नहीं, हमें तो दिया नहीं है कि यहां पर 320 किलोमीटर के ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो हम वो फॉर्मूला क्यों लगाए? यही तो बात है, बस इतना ही मुझे पूछना है। बाकी तो ठीक है, आपने आंसर निकाल लिया, अच्छी बात है। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि हम ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते बेटा? चलो इसकी लिमिट है, क्योंकि जो मेन फॉर्मूला, ये बाई प्रोडक्ट है बेटा, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक जुगाड़ से आता है। अर्थ है, इसलिए अर्थ के लिए बेटा ये भी है, लेकिन ये फॉर्मूला आता है जी डैश का जब मान निकालते हैं हम, जो आता है gm डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर, इसका एक जुगाड़ है जो कि आ जाता है जी डैश, इसी से बनता है ना, जी डैश बराबर आ जाता है g मल्टीप्लाई बाई आ जाता है यहां पर 1 माइनस 2h डिवाइड बाई r। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेन फॉर्मूला, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि अगर ऊंचाई पर जाने पर g का मान आपसे पूछा जाए और आपको अगर डिस्टेंस का लिमिट नहीं दिया है, तो ऑलवेज यही फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नहीं आया आंसर। रीजन क्या है कि r का मान इससे ज्यादा है। ठीक है, आंसर आप देखिए, r का मान देखिए यहां पर, r का मान, पृथ्वी की त्रिज्या हम जानते हैं 6400 किलोमीटर, तो ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा हो गई, और कोई भी ऑप्शन आप देखिए इससे छोटा नहीं दिख रहा है आपको, कोई भी ऑप्शन इससे छोटा नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाई हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना था। ठीक है, शमा हुसैन बेटा, आप जो है अगर एसपी सर को मिस कर रहे हैं, देयर इज अ चैनल एसपी सर ने बनाया है, और तीनों टीचर ने मिलकर, उसका नाम है आरंभ नीट, जाइए। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस बताया था बेटा, कल की क्लास में बताया तो था आपको। ठीक है, तो इसको बस चेंज कर लीजिए, आपका जो आंसर आ रहा है उसको हम करेंगे। ये था, हाँ, यहां से हम परिवर्तित करेंगे। अच्छा, यहां से देखो तो आंसर कितना आया था हमारे पास, यहां से आया था 15r डिवाइड बटा 32, जो कि आंसर आ गया था r से भी छोटा, 0 कुछ आया था, मतलब ये तो सतह के अंदर की बात होने लगी थी। ठीक है, तो वो गलत था, वैसे भी आपको समझ में आ रहा था आंसर जो। ठीक है, तो फटाफट से निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा gm डिवाइड बाई, तो आ जाएगा सिंपल सा
GM डिवाइड बाई R प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है G को हम लिख सकते हैं GM डिवाइड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/16, तो 1/16 करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे, GM से GM कट जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, ये हो जाएगा R स्क्वायर बटे में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2RH, या आप मत सॉल्व करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1/R प्लस H का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 4R का होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं, चाहे इसका उधर भेज दो तो वर्गमूल निकल आएगा, 4R बचेगा, अर्थात हमारे पास आ गया है 1/R प्लस H इक्वल्स टू आ गया है 1/4R, फिर ये गुणा कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा यहां से 3R, H इक्वल्स टू आ गया 3R के, ठीक है। चलिए आगे, हाँ, किसी ने खोजेगा ग्रह का एक घनत्व तो हमें दे रखा है, पृथ्वी से 2 गुना है, ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के समान है, मतलब G का मान सेम है लेकिन घनत्व डिफरेंट है, ठीक है। हमसे कहा गया है R का मान बताइए, त्रिज्या बताइए क्या होनी चाहिए ग्रह की, तो एक कोई ग्रह खोजा गया है जिसको एक्सो प्लैनेट आप बोलते हैं, जो हमारे सौर मंडल के बाहर का प्लैनेट होता है उसको हम एक्सो प्लैनेट बोलते हैं, बाहरी कोई ग्रह खोजा गया है किसी दूसरे, है ना, गैलेक्सी में, कहीं दूसरी जगह पर, किसी दूसरे सौर मंडल में, वहां पर आपको घनत्व दे रखा है पृथ्वी के घनत्व के डबल है इसका, एक ग्रह का घनत्व पृथ्वी से 2 गुना है। मान लो पृथ्वी का घनत्व, ये घनत्व हम लिख रहे हैं पृथ्वी का, और पृथ्वी के घनत्व से डबल है, अर्थात मैं अगर ग्रह का लिखूं तो ये बराबर है 2 गुना घनत्व पृथ्वी के, तो हमसे कहा गया, अच्छा G का मान दोनों जगह सेम है, G का मान सेम है मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ग्रह पर भी और पृथ्वी पर भी, ठीक है। तो जो ग्रह का है वही पृथ्वी का है, सतह पर बात कर रहे हैं, ऊंचाई पर बात नहीं कर रहे हैं, सतह पर बात कर रहे हैं। आपको R बताना है कितना होगा, मान लेते हैं इस ग्रह की त्रिज्या जो होगी वो होगा R डैश मान लो, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R है पृथ्वी की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने बस मान लिया है, ये बराबर नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमने मान लिया है, इसका R डैश है, इसका R निकालिए फटाफट से। तो हमें G बराबर दे रखा है, तो G का फॉर्मूला हमें पता है, G का फॉर्मूला एक बार हम परिवर्तित करते हैं, G का फॉर्मूला होता है बेटा GM डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये पृथ्वी के लिए अगर हम लिखें, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, किसके लिए, इसको चेंज कर लेते हैं घनत्व के रूप में, हम घनत्व जानते हैं क्योंकि गोलाकार होता है तो घनत्व होता है बेटा, रो का मान होता है M डिवाइड बाई V, ठीक है, M डिवाइड बाई V को लिख सकते हैं, अच्छा M डिवाइड बाई V, हमारे पास मास है, मास को हम यहां से हटा देते हैं तो M इक्वल्स हो जाएगा रो इंटू V, M का अगर मान देखें तो रो इंटू V, और V को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, यहां से बदल लेते हैं तो G का मान आ जाएगा हमारे पास रो V इंटू G डिवाइड बाई आ गया R स्क्वायर का। पृथ्वी के लिए देखेंगे तो इस तरह, अच्छा अब दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है तो मान लेते हैं पहले ग्रह का, तो G ग्रह का हम लिखेंगे यहां पर, बराबर कर लेंगे G पृथ्वी का, G ग्रह का कितना है बेटा हमारे पास, सबका आ गया है आंसर, 3R आएगा, उसमें आएगा, इसमें क्या आएगा वो देखते हैं। तो ग्रह का देखें तो हमने ग्रह का त्रिज्या नहीं क्या मान रखा है R डैश, बाकी सारी चीजें दे रखा है, घनत्व सेम है, आयतन की बात हम करेंगे, चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास रो ग्रह का गुणे हो जाएगा V ग्रह का हम मानेंगे 4/3 पाई R कितना है R डैश का पावर 3 इंटू कैपिटल G डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा R का स्क्वायर मतलब R डैश का स्क्वायर, ठीक है, हमने R डैश माना है ग्रह के लिए, बराबर कर देंगे पृथ्वी के, तो ये हो जाएगा रो पृथ्वी का गुणे हो जाएगा 4/3 पाई R, तो ठीक है R तो R ही माना है पृथ्वी का, और इंटू G डिवाइड बाई हो जाएगा R स्क्वायर। यहां पर एक चीज चेंज कर लो, जो ग्रह का है वो बराबर है 2 गुना पृथ्वी का, तो इसको हटा के मैं 2 गुना पृथ्वी ही लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो इसको मैं हटा दूं और यहां लिख दूं डबल टाइम्स 2 टाइम्स रो पृथ्वी। जो चीजें कट रही है फटाफट से काट लेते हैं, हम देख सकते हैं यहां पर रो पृथ्वी से रो का पृथ्वी कटेगा, 4/3 पाई कट जाएगा, G से G कट जाएगा, जो बचा है उसको लिख लेते हैं।
अच्छा आर डैश का स्क्वायर है, यहां पर आर डैश की पावर 3 है, तो इसको भी काट दें अगर, तो यहां सिर्फ बचेगा आर डैश। ठीक है, यहां पर आर स्क्वायर से आर क्यूब काटेंगे, सिर्फ आर बचेगा। तो सिंपल सा इस तरफ बचा है 2r डैश बराबर बचा है, यहां बचा है 4r के, सॉरी 4r भी नहीं, सिर्फ r बचा है, r के। सही है, सही है ना? हाँ, तो r डैश आप देखेंगे आ जाएगा r/2 के। देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिए कहीं कुछ बच ना गया हो काटने पर। मुझे लगता है कि नहीं बचा होगा, बस इतना ही है। r/2 के, r/2 डी ऑप्शन सबका हो गया था, है ना? बहुत सारे लोग नहीं, गलत, h1/2r आएगा, h1 बटा, अच्छा नहीं गलत है, 1/2r आएगा, 1/2r नहीं आएगा बेटा। ठीक है, r/2 आएगा। 4r कैसे आ रहा है बेटा? दुर्वेश आपका 4r कहां से आ रहा है बेटा आपका? r/2 आएगा ना, सबको हो गया? ठीक है, बाकी सारी चीजें क्योंकि कट रही है ना, सिर्फ घनत्व का ही अंतर था और त्रिज्या अलग थी, तो 4/3, क्योंकि दोनों गोले ही होंगे, गोली ही होंगे, ग्रह पृथ्वी गोली है, गोला की तरह हम मानते हैं उसको, तो दोनों का आयतन 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे, बस उसका r डैश हमने माना है। तो यहाँ r स्क्वायर था, यहाँ r की पावर 3 था, तो काट दिया, तो r डैश बचा यहाँ पर, यहाँ भी सेम होगा, r बचेगा, तो ये बचा यहाँ पर सिर्फ r इस तरफ, और यहाँ पर बचा है 2r डैश, तो r डैश इक्वल्स टू ये आ गया r/2। चलिए अगला चलते हैं, नीट का आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव का प्रश्न लगा दिया क्या मैंने? यहाँ पर विभव तो पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी, ये बेटा अभी विभव हमने पढ़ाया ही नहीं है आपको, और ये विभव वाला प्रश्न आ गया है, तो इसको बाद में करते हैं, क्या कहते हो? इसको बाद में करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर बात कर लेते हैं, अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर बाद करते हैं, अभी पहले हम वो कर लेते हैं, विभव पढ़ लेते हैं। विभव पढ़ना है अभी हमें, आज हमें अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ना, अभी हमको क्या पढ़ना है आज क्वेश्चंस करने से पहले, ये बताया था ना विभव पढ़ना है, तो विभव ही पढ़ना है, विभव पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे याद दिलाना, जब विभव कंप्लीट हो जाएगा तो हमें आके ये क्वेश्चन करना है, एक बार याद दिलाना, इसको हम पेंडिंग में डाल देते हैं। ठीक है, अभी करना है, हालांकि चाहो तो आप कर सकते हो, आपने क्योंकि विद्युत आवेश और क्षेत्र वाला चैप्टर आपने पढ़ रखा है, तो उससे आप कर सकते हैं। विभव आपको पता है, पृथ्वी का विभव कितना आ जाएगा, -gm/r, सिंपल सा। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है, g बराबर होता है gm/r², कैपिटल R है इसका, पृथ्वी की त्रिज्या लेंगे तो r² हो जाएगा। दोनों को बराबर करना है, वो कह रहा है बराबर कर दो, और उसका माइनस अपने आप दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर कर देंगे, सब कट पिट के आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो कर लेंगे, करना कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस बराबर करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि दोनों बराबर है, इसके मान दे रखे हैं और ये दे रखा है इतना किलोमीटर लीजिए, तो आप बताइए कि आपको क्या निकालना है, और निकालना क्या है इसमें। अच्छा, कितनी ऊंचाई पर बोल रहा है, कितनी ऊंचाई पर, तो ऊंचाई हमसे पूछी गई है, ऊंचाई निकाल लेंगे, h ऊंचाई पर कुछ, तो ऊंचाई पर जाएंगे तो h का मान कुछ बदल जाएगा, r का मान कुछ बदल जाएगा, r प्लस h हो जाएगा और r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आएगा। ठीक है, किसी h ऊंचाई पर जाएंगे तो कर लेंगे थोड़ी देर में। चलिए फिलहाल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम सीख रहे थे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जो हम कल पढ़ रहे थे, इस पे आते हैं, फिर इसके बाद फिर से प्रश्न लगे हैं कुछ, वो प्रश्न करेंगे। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने इतना जाना कि U बराबर जो होगा वो आएगा -g m1 m2 डिवाइड बाई r, सिंपल। ठीक है, और मात्रक होगा जूल के। पृथ्वी के लिए अगर मैं देखूं सतह पर, पृथ्वी सतह पर, ठीक है, तो पृथ्वी सतह पर देखें तो U का मान आ जाता है -g m, छोटा द्रव्यमान कोई m है, डिवाइड बाई कैपिटल R, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, ये भी जूल में। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमने कर ली थी, बाकी कुछ था नहीं। अब जैसे एक दो चीजें हैं कि इसके अनुप्रयोग हैं,
इसके अनुप्रयोग हैं जो हमें सवाल में यूज करने होंगे। मान लो कि दो से ज्यादा द्रव्यमान है, दो द्रव्यमान सिस्टम है, पहले तो ले लेते हैं। मान लो कि दो द्रव्यमान सिस्टम है, एक द्रव्यमान ये है हमारे पास और एक द्रव्यमान कोई ये है। मान लेते हैं ये M1 है, ये M2 है। तो हमने इतना तो लिखना सीख लिया कि अगर दो द्रव्यमान सिस्टम है, r दूरी पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं। हमने लिख लिया कि U बराबर होगा -G M1 M2 डिवाइड बाई r दूरी पे है तो r, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब अगर दो से ज्यादा सिस्टम हो जाए, ये तो पहला एग्जांपल आप मान लिया। अगर दूसरा एग्जांपल हम ले कि तीन सिस्टम अगर हो जाए, मान लो कि एक द्रव्यमान ये है, एक द्रव्यमान ये है और एक द्रव्यमान कहीं और ले लो, मान लो ये है, ठीक है। यहां से इसका मान लेते हैं M1 है, ये मान लेते हैं M2 है, ये मान लेते हैं M3 है और तीन द्रव्यमान सिस्टम है। अगर 3 मास सिस्टम है तो इससे यहां से यहां तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए और यहां से यहां तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तीनों का एक साथ लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से इनका हो जाएगा U1 और इनका हो जाएगा, इनका 1 और 2 और 3 का हम मान लेते हैं कि U3 हो जाएगा और 3 और 1 के बीच में U2 हो जाएगा और इसको मान लेते हैं U3 हो जाएगा। तो तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है और ऊर्जा अदिश राशि होते तो इसको संख्या की तरह ही हम जोड़ सकते हैं, नंबर की तरह ही हम जोड़ सकते हैं। मैं कुछ बच्चों को यार तुम्हें ना मैं कहना चाहूंगा कि बंद करो। कौन है ये बच्चा यार? सर चैप्टर नेम बता दो टेस्ट के। बता चुका बेटा, टाइम पे आया अगर बच्चे। सर प्लीज हेल्प मी। समा हुसैन। बेटा आपको मैं हेल्प कैसे कर सकता हूं? आपको एसपी सर से पढ़ना है, जाइए ना प्लीज। अगर आपको पढ़ना है तो फिर चुपचाप से पढ़िए, है ना। कशिश क्या बोल रहे बेटा? सर कितने करा दिया आपने? 3 क्वेश्चन हैं, बस क्वेश्चन ही कराए हैं। यस ओके, अभी से 5 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। बाद में अभी रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं। थोड़ा सा ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है और लेक्चर नंबर ये 4था है शायद, है ना। चलिए, तो अगर ऐसा है तो सिंपल सी चीज है। अगर इस सिस्टम का हमें एनर्जी लिखना है, मल्टीपल सिस्टम अगर है, मल्टीपल अगर बॉडीज है उसका लिखना है, कितने भी अगर n हो तब भी 1 2 3 है, 4 5 6 जितने भी हैं, तो आप लिखेंगे U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इस केस में अगर और भी है तो प्लस 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 जितने भी हैं UN, n कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 60 कितने भी। अगर फिलहाल 3 का अगर मैं लिखूं तो U बराबर आ जाएगा, माइनस चिन्ह सब में है तो माइनस तो हम लगाएंगे, G M1 M2 का लिखना है बेटा। M1 M2 कितनी दूरी पे है? मान लेते हैं कि ये दूरी है R1, ये दूरी है R2 और ये दूरी है R3, ठीक है, लिख ले। चलिए, तो या आप लिख सकते हैं 1 और 2 के बीच में दूरी R1 2, R2 2 और 3 के बीच में 2 3 और 3 और 1 के बीच में 3 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है, मर्जी है जैसा आप लिखें। हमने R1 R2 R3 माना है, आप ऐसे मानिए, ठीक है, R1 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस का माइनस चिन्ह होगा, G M2 M3 डिवाइड बाई R2, फिर माइनस G M3 M1 डिवाइड बाई R3, ठीक है। अब क्योंकि माइनस चिन्ह है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो U बराबर आप देखेंगे माइनस चिन्ह कॉमन आ गया है, माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा G M1 M2 डिवाइड बाई R1। अच्छा, G कॉमन है तो G को भी ले सकते हैं, हालांकि लेने की जरूरत है नहीं। M1 M2 डिवाइड बाई R1 प्लस G M1 M2 डिवाइड बाई R2 प्लस डैश डैश डैश, सबको जोड़ लीजिए जितने भी हैं, ठीक है। इस तरह से आप जोड़ लेंगे और इस तरह से सिस्टम निकल आएगा, ठीक है। तो बेसिक सी चीजें हैं जो हमें यूज करनी होंगी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है छोटी सी, इसी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 क्लास के अंदर जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हुई ये है कि एक पृथ्वी सतह से, पृथ्वी सतह, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या वगैरह होगी कहीं। चलो मैं पृथ्वी बना ही लेता हूं, पृथ्वी बना ही लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी लंबी चौड़ी बड़ी पृथ्वी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और मान लेते हैं कि इसका कोई केंद्र होगा, इसकी त्रिज्या R हो गई। R लिखो, RE लिखो, क्योंकि अर्थ लिखते हैं ना, अर्थ लिखते हैं इसलिए E लगा देते हैं कई बार। यहां पर आप RE लगाएं ना लगाएं कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अभी दूसरा प्लेनेट हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक ही प्लेनेट पढ़ रहे हैं, R है। या मान लो कि एक सतह पर एक कोई द्रव्यमान है, M द्रव्यमान है, इसको मैंने V चाल से फेंक दिया, V वेग से फेंक दिया ऊपर की तरफ, 90 डिग्री पर हमने प्रक्षेपित कर दिया है।
मुझे बताइए कि ये अगर h ऊंचाई तक जाता है, कल भी मैंने ये आपको बोला था, अगर h ऊंचाई, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है, इसलिए अगर मान लो ये द्रव्यमान m जो है यहां तक पहुंचता है, जिसकी ऊंचाई सतह से मैं बात करूं, सतह से अगर मैं h कहूं, और यहां पर इसका फाइनल वेग जाके 0 हो जाता है। इनिशियल वेग v है, अंतिम वेग 0 होगा, ठीक है, यहां पर जाके यहां तक जाता है, इसके बाद गिर जाएगा फिर से। तो मुझे बताइए ये ऊंचाई कितनी होगी, h का मान निकालना है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो आपको दो चीजें करनी है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र है। जिसको सुनना है, जिसको पढ़ना है वो ध्यान देगा, बाकी जितने बकवास जिसको करना है करते रहिएगा। मैं किसी कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। आप लोग जितना करने वाले हैं, स्पैम करो, मैसेज करो, जो करना है वो करें, ठीक है। पार्थ सर ने आपको ब्लॉक कर दिया, चलो ठीक है, मैं भी कुछ देर बाद आपको कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पार्थ सर ने अगर कर दिया है तो आप डिजर्व करते हो, इसलिए किया होगा, है ना। उनको ऐसा कोई मजा तो आ नहीं रहा होगा आपको ब्लॉक करके, आपने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, तभी किया होगा। और आप अगर चाहते हो कि मैं भी आपको ब्लॉक कर दूं तो मैं कर दूंगा थोड़ी देर बाद, फिलहाल इसको मैं कर लूं, उसके बाद करता हूं, ठीक है। थोड़ी देर में ब्लॉक कर दूंगा बेटा, आपको रोना मत। तो m द्रव्यमान के कण को यहां से फेंका गया, कुछ दूर में जाके वो 0 हो जाएगा, फिर गिरेगा। हमें बस देखना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा ये। इसके लिए आपको एक चीज सुनना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वह संरक्षित क्षेत्र है। नोट कर लेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, पीपी का क्वेश्चन लिख दो प्लीज, कोई क्वेश्चन नहीं है, जो है उसको सुनो। बीच में बोला मत करो यार, ब्रेक कर देते हो आप सारा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, और संरक्षित क्षेत्र में हम जानते हैं कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। रास्ते पर डिपेंड नहीं करता किया गया कार्य। जो कार्य होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच, है ना, निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता। अब ये रास्ता कोई भी लेके गया हो, ऐसे गया हो, ऐसे गया हो, ऐसे जाके गया हो, या ऐसे ऐसे करके गया हो, कैसे भी गया हो, अगर वहां तक गया है, वहां तक गया है, तो हम यहां पर, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र है, रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा कार्य, किया गया कार्य, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा सकते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय सबने पढ़ रखी है, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है जिसमें। तो हम यहां कह सकते हैं, लेट्स से कि दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, ठीक है, ए से बी तक जाता है। तो इस ए पॉइंट के लिए हम कुल यांत्रिक ऊर्जा लिखेंगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा, और यही तरीका है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। और यहां पर हम लिखेंगे कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। लेट्स से कुल यांत्रिक ऊर्जा यहां की है ईबी और यहां की है ईए, ठीक है। ये दोनों संरक्षित होने चाहिए, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र है, और संरक्षित क्षेत्र में संरक्षित रहेंगी ऊर्जा, जितना भी है वो संरक्षित होगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, या आप बोल सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, बिंदु ए के लिए, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। इस प्रोसेस में कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है बेटा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा पॉइंट ए का बराबर होना चाहिए यांत्रिक ऊर्जा पॉइंट बी का। यांत्रिक ऊर्जा को हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा एट पॉइंट ए प्लस स्थितिज ऊर्जा एट पॉइंट ए बराबर होना चाहिए गतिज ऊर्जा एट पॉइंट बी प्लस स्थितिज ऊर्जा एट पॉइंट बी। गतिज ऊर्जा के बेटा 1/2 m द्रव्यमान का कण है, v से फेंका गया है, mv², ठीक है, mv², और ये प्लस होगा माइनस g m, इसका द्रव्यमान m है पृथ्वी का, m डिवाइड बाई त्रिज्या r, ठीक है, त्रिज्या r बराबर होना चाहिए, वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा, यहां पर वेलोसिटी, यहां पर बात करें तो जो v है वो हो गया है 0 मीटर प्रति सेकंड। वहां पर 0 है तो ये तो होगा एक 0, हाफ mv² करेंगे 0, प्लस आ जाएगा बेटा माइनस g m डिवाइड बाई r प्लस h, क्योंकि h हाइट पर पहुंच गई ना, तो इतना, ठीक है। चलिए दोनों को बराबर कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, उधर ही भेजते हैं, तो ये माइनस है, उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 mv² हो जाएगा, ये उधर ले जाते हैं, इधर है पहले से g, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है सर। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा g m डिवाइड बाई r, ये उधर गया, प्लस
माइनस चिन्ह इसका है, प्लस माइनस माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर प्लस एच के। हमें निकालना है बेटा h का मान, ठीक है, याद रखिएगा h का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे, v का मान भी निकाल सकते हैं, v का मान भी निकाल सकते हैं, h का मान भी। तो चलो हम v निकाल लेते हैं पहले, फिर h निकाल लेंगे, एक ही बात है। हमारे पास आ गया बेटा m से देखो तो m कैंसिल हो रहा है, ये छोटा m, ये छोटा m, ये छोटा m कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास बचा है 1/2v, हाफ v स्क्वायर इज जी एम डिवाइड बाई आर माइनस जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच, ठीक। सॉल्व करते हैं, v का मान निकालते हैं। v स्क्वायर अगर मैं निकालूं, चलो 1/2v स्क्वायर लिखते हैं, कुछ कॉमन है इसमें, चलिए कॉमन लेते हैं, gm बटा r। तो gm तो कॉमन दिख रहा है मुझे, चलिए gm को कॉमन ले लेते हैं, gm कॉमन ले लिया हमने। हमारे पास बचा है बेटा 1/r माइनस 1/r प्लस एच के। सही है क्या, है ना, सही है, सही है, सही है, यहां तक सही। v स्क्वायर निकालते हैं, v स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा gm, ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच के, ठीक है। v का मान निकालेंगे, वर्गमूल हो जाएगा। सिंपल सा आपको समझ में आ गया है कि v का मान आप निकालेंगे, अगर h ऊंचाई तक जा रहा है तो वेग कितना होना चाहिए, तो वेग कितना होना चाहिए फेंकने का, प्रक्षेपण वेग कितना होना, इसको प्रक्षेपण वेग कहते हैं। तो प्रक्षेपण वेग कितना होना चाहिए, प्रक्षेपण मतलब जिस वेग से प्रक्षेपित किया गया है, फेंका गया है, तो फेंकने का वेग कितना होना चाहिए अगर h ऊंचाई तक जा रहा है। अगर मैं कह दूं h बराबर 80 मीटर है, तो 80 मीटर तक अगर फेंकना है किसी चीज को, तो वेग कितना होना चाहिए वो आप यहां से निकाल सकते हैं। यह आ जाएगा आपका 2gm। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप, फिलहाल मैं नहीं कर रहा, ठीक है। ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, ये आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि वेग है, ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, एक चीज और आपको यहां पर ध्यान देना है, हमें निकालना था h का मान, तो h का मान निकालते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो सब सेम है, बस v पर पहुंच गए। चाहो तो आप यहां से निकालना चाहें तो v स्क्वायर कर दे उधर, ठीक है। तो ये v स्क्वायर इधर पहले से है, v स्क्वायर इधर पहले से, इन चीजों को अब इधर भेजते हैं, तो gm को इधर भेजो पहले, तो यहां से निकालो। पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1/r माइनस 1/r प्लस एच, बराबर करेंगे बेटा, बराबर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जीएम को उधर भेजेंगे, हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2gm। सही है, देख लो, ये जीएम जो है, ये वाला जीएम नीचे जाएगा, यहां से नीचे आएगा, तो 2 यहां नीचे पहले से है, तो 2gm हो जाएगा, v स्क्वायर ऊपर है, ठीक। अच्छा, हमें h का मान निकालना है, 1/r से तो मतलब नहीं है, तो इसको उधर लो, इसको इधर लो, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, तो हमारे पास हो जाएगा 1/r प्लस एच, बराबर करेंगे, इसको उधर करते हैं, ये हो जाएगा ये आएगा माइनस, हो जाएगा 1/r माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2gm के, ठीक है। सॉल्व हो रहा है, सबसे चल रहा है ना। हमें निकालना है r प्लस एच लिखा है, r प्लस एच लिखा है, हमें निकालना है, इसका गुणा करो इधर, इसका गुणा करो इधर, इसके लिए आप लघुत्तम लेंगे, ले लघुत्तम, आइए 1/r प्लस एच, अगर मैं देखूं तो आ गया हमारे पास, लघुत्तम लीजिए बेटा, r और 2gm का, तो यह जाएगा 2gmr, लघुत्तम आ गया, ठीक है। ये हुआ हमारा लघुत्तम इन दोनों का, r से भाग देंगे, r कट जाएगा, बचेगा 2gm, तो ऊपर आ जाएगा 2gm माइनस 2gm से 2gm कट गया, बचा r, तो r का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर r के, ठीक। यहां से हमें तिर्यक गुणा कर लेना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। h का मान निकालना है, आज तो पूरी कॉपी भर जाएगी, हाँ पूरी भर जाएगी, आज बहुत सारा लिखना है, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करिए फटाफट से, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा r प्लस एच का मल्टीप्लाई हुआ है बेटा, r प्लस एच का मल्टीप्लाई हुआ है 2gm माइनस v स्क्वायर r, और ये बराबर होगा इसका गुणा इसके साथ, मतलब हो जाएगा 2gm r के। सही है, बहुत कमेंट करते हैं यार, आप लोगों को बिल्कुल शांति नहीं मिलती कि चुपचाप बैठ जाओ, करना ही है कमेंट, पता नहीं क्यों करना है, लेकिन करना है, बस करते रहो करते रहो करते रहो, है ना, इसी में लगे रहते हैं। तो सिंपल सा मुझे ये कहने का मतलब है, h का मान निकालना है,
एच का मान हमें निकालना है किसी भी तरीके से। अब देखो करने का तरीका ये भी था कि आप यहीं से सॉल्व कर लेते, एच का मान निकाल लेते, यहां से अब निकालने का था या यहां से निकालने का है, कहीं और से निकालने का, आपको जहां से भी अच्छा लगे, जहां से भी आसान लगे वैसा निकालो, लेकिन सही निकालो बस। अगर इससे भी आसान तरीका आपके पास है आप निकाल लीजिए उससे, बस सही मान निकालना बस। ये नहीं कि कुछ कहीं से भी कहीं काट दो कि यहां आपको दिख रहा था कि एक आर से एक आर को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ 1/h बचाते हैं, एच बराबर कर देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना बस, ठीक। अच्छा, कुछ चीजें इसको हम आसान भी कर सकते हैं, कुछ चीजें आसान, अगर जुगाड़ लगाएंगे आप तो जुगाड़ के साथ कुछ चीजें आसान हो सकती थी बहुत पहले। बैक, अभी तो यही लिख रहा हूं बेटा, बैक स्लाइड में क्या करोगे आप जाके। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगा, देखो GM/R लिखा है वहां पर, ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है GM/R लिखा है। अगर मैं R का गुणा कर देता ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये बन जाता सिंपल सा, क्या बन जाता, G बचता और ये R आ जाता, GR हो जाता, सिंपल से स्मॉल g इंटू R, जो सतह पर क्या होता है बेटा, जो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। और यहां पर हमको ये सिर्फ और h बचता, ये आपका आसान हो जाता है, ये बार बार GMR ये खत्म, ये एक स्टेप ही खत्म हो जाता। तो माइनस प्लस करने वाला वो चीज आप आसान कर सकते थे। देखो गणित कुछ भी लगाओ, लेकिन ऐसा लगाओ कि दोनों तरफ आपका बैलेंस चले बस, ठीक है, आसान तरीका आप निकाल सकते हैं। पिंक वाली 3 लाइन फिर से बता दीजिए, पिंक वाली 3 लाइन में गणित लगाई है, भौतिक विज्ञान के नाम पर बी तक नहीं है और फिजिक्स के नाम का पी भी नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है यहां तक। भौतिक विज्ञान जो थी वो यहीं पर थी, उसके बाद हम गणित सॉल्व कर रहे हैं। GMRH यही लिख रहा हूं बस, और दोनों तरफ बस बराबर कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, आसान करने की कोशिश। आप मेरे से ज्यादा अच्छे से आसान कर सकते हैं, कोई तरीका आपको अगर आ जाए दिमाग में तो अच्छी बात है ना, वो कर लो, ठीक है, तो फटाफट से कर लो। यहां से इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, फिर जाके हमें बराबर करना पड़ेगा, तब जाके हमारा h का मान आएगा। तो थोड़ा लंबा है बट करना जरूरी है। आइए इसको ले चलते हैं आगे। ये लिखा है R प्लस H मल्टीप्लाई बाई है बेटा 2GM माइनस V²R इक्वल है 2GMR, ठीक है। इसको सॉल्व करो, अंदर गुणा करो R का और H का। R का गुणा करेंगे, पहले R का गुणा करते हैं इन दोनों के साथ, फिर H का गुणा करना पड़ेगा इन दोनों के साथ। H के गुणा मत करना बस, या कर लो फिर बाद में H का आपको फिर कॉमन लेना पड़ेगा, पहले तो R का कर लो। तो R का करेंगे तो हो जाएगा 2GMR, होगा R का गुणा इसके साथ, माइनस ये हो जाएगा V², R का गुणा होगा R², ये हो गया R का गुणा इनके साथ, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह आएगा। अब H का गुणा करना है इनके साथ, मैं नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा 2GM माइनस V²R, क्योंकि बाद में कॉमन ही लेना है, H का मान ही तो निकालना है। इक्वल आ जाएगा बेटा 2GMR के। कुछ कट रहा है क्या, देखिए एक बार, 2GMR इधर से अगर उधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा है यहां पर H का गुणा ये है, V²R² माइनस में है, उधर भेजेंगे, उधर बचा है 1 बेटा, उधर क्या बचा है 1। आप चाहो तो इसको उधर से उधर ले जाओ, हमने काट दिया है तो अलग बात है, या नहीं करे है तो छोड़ो, इसको ऐसा लिखो, माइनस V²R² प्लस बचा हमारे पास H गुना 2GM माइनस V²R, ठीक है, R² नहीं है, बराबर हो गया 0। ये उधर से उधर गया, 0 हो गया। ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा H गुना 2GM माइनस R तो नहीं था, 2GM माइनस V²R बराबर आ जाएगा V²R² के। यहां से H बराबर निकालेंगे तो H बराबर आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सॉल्व हो गया है। H बराबर आ गया हमारे पास V²R² डिवाइड बाई आ गया है 2GM माइनस V²R के। कुछ अगर कट रहा है तो काट लीजिए, आसान कर सकते हैं तो आसान कर लीजिए, ठीक है, आसान कर सकते हैं तो आसान कर लीजिए, और बाकी ऐसा है, ठीक। ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप कर सकते हैं, अगर कुछ काटना है काट लीजिए, कुछ आसान करना है आसान कर लीजिए, एक ही बात है। आसान करने के कई सारे तरीके हैं। आप 2GM लिखा है डिवाइड बाई R² या R² कॉमन ले लीजिए तो अपने आप G बन जाएगा, G बना लीजिए, ऊपर ले जाइए। V² को काटना है, V² को कॉमन लेके काट दीजिए,
अपने मर्जी है, ठीक है, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे कर लीजिए, किसी भी तरीके से बना लीजिए, लेकिन गलत मत करना, बस इतना कह रहा हूं मैं। अच्छा, ये हो गया ऊंचाई कितनी प्राप्त करेगी, ये होगा वेग कितने वेग से फेंकेंगे। कुल मिला के आपको इतना तक कभी जाना ही नहीं है। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी या क्वेश्चन आएगा, तो आपको बस ये लगाना है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देना है। ये फॉर्मूला अपने आप जब लिखोगे ना, ये 2 स्टेप, बहुत सारी चीजें आपको दी रहेंगी पहले से, वहां से आप इसको रखेंगे मान और कट जाएगा। स्मॉल m तो ऐसे ही कट जाता है, कट गया है, बाकी सारी चीजें आप यहीं से एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये एक केस है, ठीक है, केस स्टडी है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, और करना भी है तो इतना लंबा नहीं है जितना लंबा आपको दिख रहा है, ये आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण विभव की बात करेंगे। गुरुत्वीय विभव क्या है हमारे पास? तो गुरुत्वीय विभव कुछ नहीं बल्कि वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाले चैप्टर के आसानी है। डायरेक्ट याद मत रखो बेटा इसको, शिबू यादव बेटा, प्रोसेस मुझे बताना था कि कैसे करते हैं। हालांकि आपको याद अगर रख पाते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ठीक, बस इतना याद रखना है। बाकी आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है, दोनों बराबर कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक। गुरुत्वाकर्षण विभव, गुरुत्वाकर्षण विभव क्या होता है बेटा? कि किसी द्रव्यमान के चारों तरफ क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में मान लो कैपिटल M द्रव्यमान है, इसके क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र कहां खत्म होगा? अनंत पर। मान लो क्षेत्र के अंदर r दूरी पर, इसके सेंटर से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं r है, r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश m0 रखा मैंने, एक परीक्षण आवेश नहीं, परीक्षण द्रव्यमान m0 रखा, एकांक द्रव्यमान बोल सकते हैं। इस द्रव्यमान को यहां रखने में, कहां से? अनंत से। हम अनंत से एक द्रव्यमान m0 को उठा के लाते हैं, किसी भी रास्ते लाइए, उठा के लाया, इस पर रख दिया, तो यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है, कहां से? अनंत से P पॉइंट तक लाने में जो काम किया, ठीक है, यही काम विभव कहलाएगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर विभव जो होगा, इस पॉइंट P पर जो विभव है, अगर मैं उसको V बोलूं तो विभव की परिभाषा के अनुसार V इज इक्वल्स टू होगा बेटा W डिवाइड बाई m0 के, ठीक है, W डिवाइड बाई m0 के। क्योंकि किया गया कार्य यहां पर संरक्षित क्षेत्र है और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, आकर्षण बल लगेगा, तो चिन्ह आपका नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। V बराबर आप निकालेंगे, किया गया कार्य कितना बेटा? वहां से वहां तक ले आए, किया गया कार्य निकालेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? यहां पर W का मान क्या लिखेंगे? किया गया कार्य क्या लिखना चाहिए मुझे? किया गया कार्य होता है बेटा बल गुणे विस्थापन। कार्य को लिखेंगे, ध्यान से सुनो, ये आपका प्रोसेस जो है ना, ये काम में आता है। क्वेश्चन कई बार W नहीं लिखा रहेगा, विभव पूछा रहेगा, बल दिया रहेगा, विस्थापन दिया रहेगा, है ना, तो बल गुणे विस्थापन। अच्छा, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो W को आप लिखते हैं F डॉट S, विस्थापन को S बोल लें, चलो F डॉट S डिवाइड बाई m0, सही है। अगर इसको सॉल्व करूं तो यहां आ जाएगा F S और आता है cos थीटा। थीटा कितना है बेटा यहां पर बताइए जरा। अगर मैं यहां पर देखूं तो बल की डायरेक्शन, इसके कारण यहां पर जो बल लग रहा है, इनके कारण जो बल लगेगा, बल की डायरेक्शन ये होगी, और विस्थापन भी इधर की तरफ ही है, विस्थापन भी इधर की तरफ ही है, तो थीटा तो 0 हो गया, थीटा 0 हो गया। लेकिन बल की जो प्रकृति है वो कैसी है बेटा? आकर्षण प्रकृति की है। हालांकि ये 0 डिग्री है, लेकिन चूंकि बल की प्रकृति आकर्षण प्रकृति की है, जिसका वजह से आपको यहां पर चिन्ह क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। बल की प्रकृति अगर लिखेंगे, बल को अलग से देखें तो बल ही यहां निगेटिव है, बल का अगर फॉर्मूला भी लिखता हूं मैं, ये 0 डिवाइड बाई हो जाएगा m0, ये तो हमारे पास 1 हो जाएगा cos 0 का मान। हम देखेंगे यहां से V बराबर निकालिए, यहां आ जाएगा आपका F S डिवाइड बाई m0। F की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो F की वैल्यू है माइनस G M m0 डिवाइड बाई R दूरी पे रखा है R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई S कितना है बेटा? विस्थापन। विस्थापन कितना है? हालांकि इसको छोटी दूरी के लिए निकालते हैं, बट विस्थापन कितना है यहां पर? विस्थापन कितना लिखेंगे बेटा?
आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर दूरी पर, ठीक है, विस्थापन आर, मतलब आर ही लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे, ठीक है, आर लिखेंगे, चलिए लिख लिया, डिवाइड बाई एम नॉट, काट दें तो बल ही निगेटिव है। यहां पर थीटा 180 डिग्री की वजह से निगेटिव नहीं आता, यहां पर बल की वजह से निगेटिव आता है, बल ही अपने आप आकर्षण प्रकृति का है। आप देखेंगे आर से कट जाएगा, v बराबर हमारे पास बचा माइनस जी एम डिवाइड बाई आर के। अच्छा, यहां पर ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो या किसी भी पिंड का द्रव्यमान हो, m है, g आपको पता ये क्या है, r वो दूरी है क्योंकि हमने बाहर लिया है, सतह पे नहीं लिया है। अगर मैं पृथ्वी लूं v, या मैं पृथ्वी की सतह पे लिखूं पृथ्वी, अच्छा इसका मान होगा बेटा वोल्ट में, है ना, विभव का मान वोल्ट में ही होता है कि कुछ और होगा, अच्छा देखते हैं ये वोल्ट में आएगा कि नहीं आएगा बेटा इसका। अच्छा मैं सूत्र पूछ रहा हूं आपसे कि यहां पर वोल्ट लिखूं कि ना लिखूं, क्योंकि विभव आज तक हमने वोल्टेज पढ़ रखा है, वोल्ट को वोल्ट ही लिखते थे ना, यहां वोल्टेज वोल्ट, ठीक है, वोल्ट लिखेंगे नहीं तब तक। आप देखिए पृथ्वी सतह पर विभव v आ जाएगा जी एम डिवाइड बाई आर के माइनस के साथ, क्या आएगा बेटा, वोल्ट आएगा, वोल्ट। देखो आवेश वाले चैप्टर में तो हम वोल्ट ही लिखते रहे हैं, लिखे हैं हमने, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा क्या, ऊपर देखते हैं, ये चेक करते हैं, मात्रक को चेक करते हैं। v बराबर हमने देख रखा है w बटा एम नॉट, w क्या है बेटा, जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम को हम वोल्टेज बोलते हैं क्या, क्या हम जूल प्रति किलोग्राम को हम वोल्टेज बोल सकते हैं, लिखते हैं। आइए विमीय सूत्र देखते हैं, एनर्जी होती है, एनर्जी का विमीय सूत्र होता है mL2T-2 डिवाइड बाई किलोग्राम मीन्स m। m को ऊपर ले चलते हैं, ये हो जाएगा m की पावर 0, क्योंकि m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 और ये m की पावर 1, 0 L2T-2। अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से देखने को मिल रहा है ये L है, L का मतलब लंबाई, लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर और प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये आ रहा है। ये कहीं से भी वोल्ट नहीं है, कहीं से भी ये वोल्ट नहीं है, ठीक है क्या, देखिए चेक करिए, चेक करिए है क्या, कहीं से भी वोल्ट आपको दिख रहा है। Fs बटा एम नॉट कहां से आया बेटा, कहीं से नहीं आया, हमने लिखा है उसको कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, है ना, फोर्स डॉट एस, एफ डॉट एस लिखा है मैंने, और एफ डॉट एस को ही आप क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा, एंगल 0 डिग्री आएगा। इधर की तरफ विस्थापन अगर मैं आर करूंगा तो जो फोर्स लग रहा है, विस्थापन जो है, दोनों की दिशा एक ही दिशा हो गई ना, आकर्षण प्रकृति का ही फोर्स है, यहां पर तो प्रतिकर्षण हो नहीं सकता। केवल फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा, तुम्हारी मर्जी है, जैसा आप होमवर्क, जैसा आप बनाना चाहते हैं नोट्स, आपकी मर्जी है बेटा। हाँ, इसका मात्रक हम क्या लिखेंगे बेटा, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। विभव हो गया, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु द्रव्यमान के कारण विभव वगैरह निकाल, इसको हम हटा देता हूं। विभव का आपको विमीय सूत्र अगर लिखना है तो ये विमीय सूत्र लिखा है, अरे यार ये विमीय सूत्र लिखा है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लिया, कर लेंगे आप, इतना तो कठिन नहीं है ये, चलिए। अच्छा अब विभव हमें निकालना है केस, इसके अनुप्रयोग। जिस तरीके से हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था एक गोले के सतह पर, गोले के सतह के बाहर और अंदर, सेम चीज करेंगे फटाफट से, लेकिन इस बार जल्दी लिखेंगे, थोड़ा अंतर है, डिफरेंट है। तो ये है गोला, चलिए स्टार्ट करिए लिखना। अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये थ्योरी क्यों करवा रहे हैं, ये खुद ब खुद अपने आप में क्वेश्चन ही है बेटा, इसमें सिर्फ वैल्यू बदल जाएंगी, करने का पूरा तरीका सेम रहेगा। S बराबर R कैसे हुआ, प्लीज एक्सप्लेन। मुझे लगा ही था कि कोई एक बच्चा तो जरूर करने वाला ही है, और अच्छी बात है बेटा अर्षद, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके इस क्वेश्चन का सम्मान करता हूं और अच्छी चीज है। एक्चुअली जो मैंने किया, जिस कंडीशन में मैंने लिखा S इक्वल्स टू R, इस तरीके से आप नहीं समझ सकते, इसको करने का दूसरा तरीका है, अगर आपको याद हो, देखो मैं इसको बताता हूं कैसे, ये कैसे हुआ, S को मैंने R कैसे लिखा, लेट मी एक्सप्लेन।
m द्रव्यमान है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट मान लीजिए a है, थोड़ी दूर पर मान लेते हैं b पॉइंट है। मैंने इस अनंत से उठाकर m नॉट को डायरेक्ट हमने रखा था b पर, ठीक है, b पे रखा m नॉट को, ठीक है। a से b की जो दूरी है वो dr है, बहुत छोटी दूरी है। यहां पर जो लगने वाला बल है, बेटा यहां पर, वो उसकी दिशा हम देख सकते हैं, f की दिशा ये है, विस्थापन की दिशा भी इधर ही है। dr की दिशा अगर मैं देखूं इधर की तरफ विस्थापन, थीटा कितना दिख रहा है दोनों के बीच में, f और r के बीच में 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री विल बी 1, ठीक है। हम निकालेंगे, छोटा सा विस्थापन करेंगे, छोटा सा काम करेंगे, अर्थात dw आ जाएगा f dr के। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से w तक, 0 से r तक, अब आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो आ जाएगा dw का आ जाएगा w, और w को हम लिख सकते हैं f इंटू r। अगर मैं r मान रखा हूं तो ये इसीलिए s को हमने r लिखा था। इज इट क्लियर? r क्यों लिखा? क्लियर? अगर मैं थोड़ा सा विस्थापन कर रहा हूं तो थोड़े से विस्थापन में छोटा सा काम किया, बल तो सेम लग रहा है लेकिन विस्थापन छोटा सा हुआ। अगर टोटल विस्थापन हम कर दें 0 से r तक तो कितना बल होगा बेटा? टोटल विस्थापन आ जाएगा r, ठीक। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया। हटा दूं या कोई नोट कर रहा है इसको? कोई नोट कर रहा है क्या? वंदना, तुम्हारी कर लूं वंदना? सिलेबस की चिंता तो मेरे पे रहने दे देवी जी, ठीक है। क्वेश्चन की दिक्कत है तो बताओ। सिलेबस मुझे कंप्लीट करवाना है, तुम्हें नहीं, ठीक है। तुम पढ़ो पहले, मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाना है, कब सिलेबस कंप्लीट करना है। कल ही सिलेबस कंप्लीट कर दूं? क्या चाहते हैं आप, कल कर दें सिलेबस को कंप्लीट? तुम लोग यार नीट की तैयारी सच में कर रहे हो या भ्रम में ही जिंदा थे अभी तक? मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया, अभी तक 2-4 दिन से क्लास ले रहा हूं, ऐसा रवैया तो मैंने कभी नहीं देखा। कुछ कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो। r सतह के बाहर, मतलब r इज ग्रेटर देन r दूरी पर कोई पॉइंट है, लेट्स से a पॉइंट है, लेट्स से b पॉइंट है, एंड लेट्स से कहीं पर c पॉइंट है इनसाइड, और ये ठोस गोला है, और ये r इज लेस देन r है, c पॉइंट। तो 3 पॉइंट है जहां पर हमें कैलकुलेट करना है, विभव निकालना है। याद रखिए, ठोस गोला है, ठोस गोला मतलब ठोस ग्रह है कोई, उसके लिए हम निकाल रहे हैं विभव। पहले ए पॉइंट पर निकाल के देखते हैं। ए पॉइंट पर निकालेंगे आर दूरी पर, तो हमें पता है आर इज ग्रेटर देन आर के लिए हम निकालेंगे तो वी का मान आ जाएगा बेटा, वी का आएगा जी एम, इसका द्रव्यमान एम है, ठीक है, जी एम डिवाइड बाई आर, ठीक, पहला चीज। दूसरा, आर इज इक्वल टू आर के लिए निकालेंगे तो अभी बता रखा है, यहां पर लिखा था सेम चीज, वी इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। तीसरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर से वही, तीसरे के लिए अगर मैं r इज लेस देन r के लिए अगर मैं निकालूं तो हमारे पास यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा v इक्वल्स टू माइनस जी एम डैश डिवाइड बाई, दूरी कितनी बेटा? स्मॉल r। अब यहां पर m डैश क्या होगा बेटा? अगर मैं यहां निकाल रहा हूं तो यहां पर वही फिर से पुराना तरीका, m डैश द्रव्यमान है। m डैश द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं? याद करो, करवाया था, माइनस जी एम डैश को हम लिख सकते थे बेटा m मल्टीप्लाई बाई लिखा था बेटा आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब और डिवाइड बाई आर, यही लिखा था। क्या हम m डैश को यही लिख सकते हैं जो ब्रैकेट में है, हाँ या ना? देखिए एक बार, अगर लिख सकते हैं तो v हमारे पास आ गया है, r से एक r कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर की पावर 3। सही है क्या? सही है यहां तक? जो पूछ रहा हूं वो बताओ। अगर एक बच्चा भी पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना उसको क्या ही कर सकते हैं। क्या यही है? क्या हमने m डैश यही निकाला था? जब नहीं कोई पढ़ेगा सही से तो उसके साथ यही होगा। आर स्क्वायर था या आर क्यूब था? आर क्यूब था, डिवाइड बाई आर क्यूब, यही था क्या?
क्या यही करवाया था? क्या यही आया था एम डैश का मान? चेक करो यार, तुम लोग बहुत ढीले हो यार, बहुत ढीले। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोगों का जो असली समस्या है उसके अलावा हर तरह की समस्या में तुम्हारा पूरा दिमाग लगता है। मेन प्रॉब्लम जो है ना, जहां पर सच में तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए वहां पर नहीं लगाते बस। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और काफी गंभीरजनक प्रॉब्लम है, चिंताजनक जिसको आप बोलते हैं, तो वैसी प्रॉब्लम है। तो अब विभव निकालना हमने सीख लिया है। चलिए वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो पीछे क्वेश्चन था। आइए, सीख लिया ना विभव। अच्छा, एक ग्राफ बनाना था, ग्राफ हम सिखाएंगे अभी। हाँ, पहले तो यही था क्या? एक बार देख लीजिए, यही था। किसको समझ में नहीं आया ये एम डैश का मान कैसे लिखा? बताना जरा। किसको समझ में नहीं आया है जो एम का मान कैसे? सर डेंसिटी से तो यही आया है। हाँ हाँ, कल करवाया था ना डेंसिटी वाला। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो बेटा, एकदम सही सोच रहे हो। डेंसिटी से करवाया था और यही आया था, एम डैश का मान निकाला था हमने। डेंसिटी दोनों की बराबर है, बस त्रिज्या डिफरेंट हो जाएगी। इसकी त्रिज्या छोटी आर हो जाएगी और बड़े पूरे गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, तो इसका द्रव्यमान हमने एम डैश मान लिया, या स्मॉल एम मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था ये, इसको लगाते हैं। करना है, लिखा था इसको, आइए करते हैं। तो ये क्वेश्चन रह गया था, मैंने पहले ही करवा रहा था तो बीच में आ गया था ये, इसको फिलहाल अब देख लेते हैं। हाँ, बताएंगे बेटा, रुक जाओ। शान, क्या नाम था बेटा आपने, किसने लिखा? सर जी बच्चे इतने कम कैसे? मुझे नहीं पता बेटा, बच्चे कम हो ज्यादा हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है ये करवाना, ये करते हैं। पापा किसके हो गया? बन गए क्या पापा? पृथ्वी के पृष्ठ से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय त्वरण जी के मान क्रमशः इतने इतने हो जाएंगे? तो त्रिज्या आपको ये मान लेनी है, तो आपको मान लो कि h ऊंचाई पर हो जाएंगे। h ऊंचाई पर मान लेते हैं, तो h ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा और h ऊंचाई पर विभव कितना होगा, दोनों को बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो h ऊंचाई पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g डैश मान लेते हैं, ठीक है, और ये बराबर कितने ऊंचाई पर, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, बराबर नहीं करना है, कितनी ऊंचाई पर मान इतना इसका हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा, तो जी डैश का मान 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा कह रहा है। और वी डैश का मान मैं मान लेता हूं ऊंचाई पर, वी डैश का मान कितना हो जाएगा बेटा, -5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम स्क्वायर। फालतू है क्या? जूल प्रति किलोग्राम होता है, मात्र किलोग्राम स्क्वायर नहीं आएगा, इसको पावर -1 ही लगाना, ठीक है। सॉरी, जूल प्रति किलोग्राम। हाँ जी, चलिए, तो हमने अभी अभी निकाला आर दूरी पर अगर जाएंगे। बेटा आपका एक कोई बच्चा लिख रहा है कि 2/r समथिंग समथिंग, मैं देखूंगा अभी, ठीक है, अभी देखता है आपका क्या स्टेटमेंट है। वी डैश का मान आ जाएगा बेटा हमारे पास GM, माइनस का चिन्ह माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -GM डिवाइड बाई
मान लेते हैं h ऊंचाई पे गए हैं, तो h ऊंचाई पे गए हैं तो त्रिज्या के साथ लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या के साथ टोटल दूरी लेते हैं, तो r प्लस पृथ्वी की त्रिज्या से ऊंचाई h, तो हो जाएगा r प्लस h दूरी पर चले गए हैं, बराबर हो जाएगा -5.4 इंटू 10⁻7। कैलकुलेट करेंगे, एक ही जगह से आंसर आ जाएगा, मुझे लगता है एक ही जगह से आ जाएगा। अगर एक जगह से नहीं आ रहा है तो इस वाले से आप निकालेंगे, किसी एक से निकालेंगे, दोनों से आ जाएगा। इससे निकालेंगे तो हो जाएगा gm डिवाइड बाई r प्लस h की पावर 2 और इक्वल आप करेंगे हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। यहां से भी निकालेंगे तो यहां से भी आ जाएगा, यहां से निकालेंगे h का मान तो आ जाएगा। मुझे लगता है आसान यहां से निकाल लीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दिया है 5.8 समथिंग, 5.8 या 5.4 इंटू 10⁻24 होता है, तो 6 लगभग आप मानते हैं। लगभग पृथ्वी का जो द्रव्यमान हुआ करता है, हम लगभग अगर माने तो आता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो आप ये मानकर निकाल सकते हैं। 2600 किलोमीटर आ रहा है, सबका आ गया। कम से कम इतना कहाँ होता। हो गया। चलिए, अच्छा अभी एक फार्मूला जो मैंने निकलवाया था, ये एक बच्चे ने लिखा था कि सर ये सर समझ में आ गया, हाँ ये एक बच्चे ने कुछ लिखा एक फार्मूले को कि सर ये फार्मूला ऐसा नहीं बल्कि ये है कुछ -gm है ना, और कुछ कुछ डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ r की पावर 3, और यहां आता है शायद 3r की पावर 2 माइनस r², कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है, समथिंग अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहता, मैं सॉल्व करता हूं तभी आता है। 2r³, हाँ 2r³ लिखा है बेटा मैंने, 3r² माइनस r², ये कौन फॉर्मूला है? सत्येंद्र ने लिखा है। क्लास रुक गई, ये क्लास रुक गई आप लोग जानबूझ के लिखते हैं या सच में ऐसा होता है बेटा सारा? ये कौन, ये फॉर्मूला सेम ही है बेटा, कैसे पता करें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, वैसे डॉक्टर अमन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं थी, ठीक है, क्योंकि h का मान वैसे सेम था, तो सेम कर सकते थे आप, बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल वहां से कर सकते हैं, क्योंकि आपको दे रखा है कि ऊंचाई तो सेम ही है, जहां पर v का मान और g का मान सेम दे रहा था, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैं पहले बताया था कि बराबर कर दो, तो बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊंचाई तो सेम है ना, कितनी ऊंचाई पर बोल रहा है, और सेम ऊंचाई पर जाके दोनों की वैल्यू आपको दिखा रहा था। आतिफ क्या लिख रहे बेटा? 3gm/2r, वो सेंटर पे होगा बेटा, 3gm/2r। हाँ अच्छा, अब रुक जाइए थोड़ी देर, थोड़ी देर रुक जाइए। तो ये जो अंदर वाला चीज है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आइए करते हैं। ना 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 ना, बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं 2 गोले बना लेता हूं। ठीक है, आप लोग भी बना सकते हैं बिल्कुल। ये दूरी है स्मॉल r और ये दूरी है कैपिटल R। हम स्मॉल दूरी पर कहीं पर जाके हम इस पॉइंट पर विभव चेक कर रहे हैं। मान लो इस पॉइंट पर हमें ये जो अंदर गोला बचा, इस छोटे से गोले का द्रव्यमान हम मान लेते हैं m' है, और ये जो बड़ा गोला है इसका हम द्रव्यमान मान लेते हैं m है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और हमें यहां पर कैलकुलेट करना है कि इस r दूरी पर अंदर, सतह के अंदर विभव कितना होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। लिखने के तरीके अलग अलग हैं, बस उसी चीज को रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया जा रहा है। अगर आप ये फॉर्मूले में देखेंगे, यूनिट आप चेक करेंगे तो यूनिट आपको सेम मिलेगी, क्योंकि r का r² है, r² का मतलब मीटर का स्क्वायर, और यहां पर मीटर का क्यूब है, तो कट जाएगा तो सिंपल मीटर ही बचेगा, मतलब gm/r जैसा ही दिखेगा, मतलब g और m तो यहां भी सेम है, डिवाइड बाई में r होना चाहिए, मतलब मीटर नीचे, ठीक है।
और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी सेम आपको दिखेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स से कि हमारे पास जो फॉर्मूला है इसको मैं लिख लेता हूं एक बार मैं सर। ये देखोगे माइनस आपका लिखा है GM डिवाइड बाई 2R स्क्वायर, सॉरी 2R क्यूब, GM डिवाइड बाई 2R क्यूब मल्टीप्लाई में है 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्लियर है? इसमें आप अगर इसका अंदर गुणा करें, आप इसका अंदर गुणा करेंगे तो देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ R बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ R बचेगा इसमें भी। तो यूनिट आपका सेम रहना चाहिए, पहली बात तो शर्त ये है। यूनिट के तौर पर जो क्वांटिटी है, जो राशि है, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ते हैं मात्रकता मापन में, याद करो, उसमें आप विमीय विश्लेषण पढ़ते हैं। विमीय विश्लेषण पर क्या पढ़ते हैं कि जो यूनिट है वो दोनों तरफ की आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है पूजा बेटा, एक बार अंगूठा पीला करा करो, आप तो पूरा पीला का पीला कर दे रहे हो। ठीक है, इतना पीला नहीं करते। अच्छा, अगर मुझे यहां पर विभव निकालना है, यहां पर विभव निकालना है, तो विभव के लिए एक कंडीशन है। विभव के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है समझते हैं। विभव विद्युत क्षेत्र से डिफरेंट है, या विद्युत नहीं, कौन सा क्षेत्र यहां होगा? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से डिफरेंट है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हम देखते थे कि क्या आता था GM बटा R स्क्वायर, और सतह पर इतना था, और अंदर आए तो अंदर जितना फिर द्रव्यमान बचा है उसके वजह से निकालेंगे, जो कि कुछ ना कुछ हमारा मिला आंसर। विभव अगर आप याद हो, आपको याद हो, तो उस चैप्टर में जहां पर हम आवेश वाला पढ़ते थे, थोड़ी देर के लिए बस पीछे ले जाते हैं आपको। अगर मैं यहां पर क्यों आवेश दे रखा हूं इसको, तो यहां पर R त्रिज्या है, तो अंदर जो विभव होता था वो जितना विभव सतह पे होता था उतना, मतलब V नियत होता था। याद आ रहा है क्या? और ये विभव अंदर भी उतना ही होता था जितना कि सतह पर, अर्थात KQ डिवाइड बाई R ही होता था, जो सतह पे जो ही अंदर होता था। अरे बोलो यार, होता था। क्या प्रोसेस था वहां पर? क्या आप स्टेटमेंट यूज करते थे? क्या यूज करते थे बेटा, बताना जरा। होता था? अरे याद करो यार, इससे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा ना। वो पिछला वाला भी रिवीजन हो रहा है इसके साथ साथ। होता था ना, ये लिखते थे। अच्छा जी, क्यों लिखते थे कि अंदर सेम आएगा? क्या कारण था कि हम लिखते थे कि अंदर नियत ही होगा, और हम कैलकुलेट करके भी देखते थे तो नियत ही आता था। क्या कारण था बेटा? चलो मान लेते हैं, ये आपके लिए आसान कर देते हैं। ये मान लो कि चालक गोला है, चालक ठोस गोला, ये लिखो। अब आपको समझ में आ रहा है। इसमें कंडीशन ये होती थी बेटा, हम जानते हैं जब चालक को आवेश देते थे तो आवेश की एक प्रॉपर्टी होती है, या चालक की प्रॉपर्टी होती है कि वह सतह पे ही फैलता है। ध्यान से सुनना, सतह पे फैलता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र जीरो क्यों हो रहा था और विभव जीरो क्यों नहीं हो रहा था, विभव नियत क्यों रहता था? रीजन ये है कि विद्युत क्षेत्र के लिए जब हम यहां पर गॉस का नियम लगाते थे, छोटा सा यहां पर एलिमेंट लेके, यहां पर छोटे से क्षेत्रफल से छोटा सा फ्लक्स डी फाई निकल रहा है, और अंदर देखते थे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट करते थे, फाई बराबर सिग्मा क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र ई तो हो जाते थे जीरो, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन विभव के लिए ऐसी कंडीशन यूज नहीं होती थी। विभव के लिए ऐसी कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि विभव को ऐसे हम निकालते ही नहीं थे। विभव को ऐसे निकालते नहीं थे। ठीक है, याद आ रहा है? हाँ यार ना, कुछ कुछ करते रहो यार। ये ऐसा नहीं कि आपके पढ़ाई के अलावा मैं बोल रहा हूं, ये आपके पढ़ाई का हिस्सा है, ये भी आपके पढ़ाई का हिस्सा है। ठीक है, और जो आपने वो पढ़ा है वो भी पढ़ाई का हिस्सा है। वो क्यों है और उसमें क्या डिफरेंस है, क्या गलत है, क्या सही है, अभी पता लगेगा आपको। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने क्षेत्र ऐसा लिख लिया था। इसको क्यों नहीं लिख सकते या इसको क्यों लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। हमने पाया था कि आवेश सिर्फ सतह पे था, लेकिन यहां मास है और मास सतह पे नहीं है। ध्यान से सुनना, मास सतह पर नहीं है कि मास सिर्फ यहां 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 रखा है। मास डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, यहां से लेके यहां तक समांगी रूप से। वो कॉन्सेप्ट याद आया फिर से? तो मास हर जगह सेम है। यहां की डेंसिटी अगर रो है, यहां की डेंसिटी हर जगह डेंसिटी आप लेंगे, हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में आप पाएंगे कि आपका मास सेम है। ठीक है, हर एक पॉइंट पर मास सेम है, मास सेम है। तो मास की वजह से विभव हम निकाल रहे हैं, ना कि चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं कि यहां पर नियत होगा। नियत तो नहीं होगा, नियत नहीं होगा। पहली बात, नियत तब होता है जब आवेश जैसा चीज होता तो के ऊपर ऊपर ही होता। अगर ये खोखला गोला होता, सारा मास किनारे पे होता, तो अंदर नियत कर देते हम। ठीक, समझ में आ रही बात? अगर टोटल मास अंदर से बाहर कर दूं, मतलब ये खोखला कर दूं, सिर्फ और सिर्फ मास किनारों पर होता, सतह पर होता, तो हम लिखते हैं कि अंदर जो विभव है वो क्या होगा, वो क्या होगा,
एक समान होगा, नियत होगा, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि मास यहां से यहां तक फैला है, अर्थात कुचालक ठोस गोले की तरह ही है। कुचालक ठोस गोले की तरह है, तो कुचालक ठोस गोले में क्या आता था आंसर? ऐसे ही तो आता था कुछ। चलिए देखते हैं। ना 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 ना। अच्छा, स्टार्ट करें। अरे हीरो वीरो कुछ नहीं है, बकवास ना करो, मुझे पेड़ पे मत चढ़ाओ, ठीक है? मुझे झाड़ पे नहीं चढ़ना है आपकी तरह। मैं अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। स्मॉल एम द्रव्यमान को हमें निकालना है, कैपिटल एफ द्रव्यमान हमें पता है। कैपिटल एम द्रव्यमान के कारण हमें विभव पता है कि जो विभव है सतह पर वो हमें पता है, वो है माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, ठीक है? अब जो भी इसका मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है? हाँ, बहुत सारे पूजा हैं क्या इस क्लास में? कितनी पूजा मुझे दिख रही है, इधर भी पूजा उधर भी पूजा, कोई कैपिटल में पूजा लिखा है, कोई स्मॉल में पूजा लिखा है। थ्योरी भी पढ़ाएगा, थ्योरी ही पढ़ रहे हैं बेटा। अच्छा, एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना थोड़ा रह गया था, वो ये है कि यहां से थोड़ा सा मैं एक मिनट लूंगा, सतह वाली ही चीज है यहां पर। इस विभव को अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं वी, सतह वाली को चाहूं तो लिख सकता हूं माइनस जी एम डिवाइड बाई आर गुणे आर बटा आर। इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं माइनस जी आर के। तो विभव का एक नया सूत्र हमें पता है, वी सतह, सतह के लिए सिर्फ लिखा है मैंने अभी माइनस जी आर, ठीक है? एक सूत्र ये है छोटा सा, ये आपको काम आएगा आगे। ये सूत्र भी आपको डायरेक्ट यूज करना है कहीं पर तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ सतह के लिए नहीं, सतह के बाहर भी किसी पॉइंट पर अगर आपको यहां पर जी का मान अगर पता है, जी डैश का मान, कि यहां पर जी का मान मान लो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो आप वो यूज करके यहां पर निकाल सकते हैं जी डैश इंटू जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी आर प्लस एच, वैसे इस्तेमाल करके। लाइची दाना दे रहे हैं, पूजा हो जाए तब। लाइची दाना वाना बकवास बंद करो बेटा, ये कमेंट बाजी अच्छी बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, टाइम कैसे हो गया? अभी कहाँ हो गया? 10 मिनट है अभी, बकवास कर रहे हो। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन बड़े हैं, ये कहाँ गए? अरे ये छोड़ो यार, ये क्वेश्चन कौन लगाएगा? हम लगाएंगे क्या? फिलहाल मुझे लगता है कि लंबा लगेगा टाइम इसमें, तो 20 मिनट लग जाएगा मुझे, 15 मिनट तो लगेगा इसके डेरिवेशन में, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे घुसे हुए। तो सिंपल सा मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, इस गोले का जो विभव आएगा, इस छोटे वाले गोले को एकदम अलग करके मानो कि यहां रखा है, इस गोले का विभव जो आएगा और इस गोले का जो विभव आएगा उसका डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसको अगर मैं दिखाऊं आपको समझ में आ जाएगा, पूरा शायद करवाने की जरूरत ही ना पड़े। जल्दी अगर मैं करवाना चाहूं, इसका गुणा कर लीजिए, माइनस चिन्ह को बाहर रखते हैं, जीएम को अंदर गुणा करते हैं, ये हो जाएगा जी एम आर 3GM आर स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा 2R क्यूब माइनस ये आ जाएगा इसका अंदर गुणा, ये हो जाएगा जी एम डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा जी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा 2R क्यूब। अब आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है आपका 3/2 2/3 क्यों आ रहा है उसको मैं बाद बताऊंगा। अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट देखें तो ये आपको पार्ट यहां दिख जाएगा। जी इसमें से हटा दिया क्या? अच्छा जी तो लेना पड़ेगा, माफ करना। ये वाला पार्ट देखें, 2 को हटा के देखो बस, 2 क्यों है वो बाद में बात करेंगे। ये वाला पार्ट देखेंगे आप तो ये वाला वो पार्ट है जो सिर्फ अंदर वाला पार्ट है, सिर्फ अंदर वाले पार्ट की वजह से 2 क्यों आ रहा है, 2 की बात हम बाद में करेंगे। ये जो आ रहा है अगर आप देखेंगे वो आएगा जी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब, जो कि हमने देखा है जी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। अच्छा यहां पर आप देखेंगे ये आपका आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, सिंपल आर बचेगा, है ना, हाँ सिंपल बचेगा। और v बराबर आप देखेंगे आपको पाया जाएगा यहां पर, माइनस चिन्ह को बाहर रखते हैं, ये आ जाएगा 3GM डिवाइड बाई 2R, माइनस में है आपके GM आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2R क्यूब। हालांकि अगर यूनिट देखेंगे तो आपको सेम ही दिखेगा, बस वो आर स्क्वायर से आर क्यूब को हम काट नहीं सकते, अदरवाइज सेम चीज लिखी है। तो क्या कहने का मतलब है कि डिफरेंस है यहां पर, मेरा कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच का।
तो सेंटर से एम तक, एम मतलब सेंटर से आर तक जो द्रव्यमान है वो पूरा का पूरा, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, बिंदुवत नहीं है, वो फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो आपको दो पॉइंट का, दो चीज का डिफरेंस आपने लिया है, इसका और इसका, तो पॉइंट पर जो आएगा, जैसे आप निकालते थे विभवांतर, ये शब्द आपका याद आ रहा है, विभवांतर, ये शब्द आपको याद आ रहा है, विभवांतर। एक होता था विभव और एक होता था विभवांतर, विभव में अंतर। तो दो पॉइंट के विभव में जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। सेम चीज है, तो हमें विभव नहीं निकालना है, यहां पर हमें विभव में अंतर निकालना पड़ेगा। यहां का विभव हमें पता है, यहां का विभव में निकाल के दोनों का अंतर लेके निकालना पड़ेगा, तब आएगा ये आंसर। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, ठीक है। आजमगढ़, नाम लिख लिया करो बेटा, नाम लिखा करो। सर जी कैसे पहचानेंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा? बेटा आपको अगर बल दिया है, जैसे F बराबर ma, छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको द्रव्यमान दिया है कुछ, मान लो कि 2 किलोग्राम, और आपको दिया है त्वरण 2 या 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल पूछा है, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यही लगेगा। अब आप इस चीज को अगर दिया हो 2 किलोग्राम और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप V बराबर QV तो नहीं लगाएंगे ना बेटा, QW, ये वाला तो फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। V बराबर W बटा Q, माफ करना, W बराबर QV लिख लो, W बराबर Q, यह फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे आप। तो वैसा, तो आपको विभवांतर एक तरह से निकालना है, बट खैर बात करेंगे उसकी। कुछ एक दो प्रश्न है मेरे पास, मैं आपको चाहता हूं कि ले जाएं आप प्रैक्टिस के लिए। नीट 2013 का एक छोटा सा प्रश्न है, आपको दे रखा है, 2-3 प्रश्न है, फटाफट से मैं नोट करवा रहा हूं, यहां पर देख लीजिए। कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। परिवर्तन पूछा है, तो ऊर्जा में परिवर्तन वर्ड पर ध्यान रखना कि परिवर्तन निकालना है, सिर्फ ऊर्जा मत निकाल देना उस पॉइंट की, जो नीचे था जो ऊपर है उसका डिफरेंस निकालना है, अर्थात डेल्टा यू आपको निकालना अगर है तो डेल्टा यू निकालिएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी पूछा है तो डेल्टा ई निकालेंगे। हाँ, तो आपको परिवर्तन निकला है, स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन देखेंगे आप, उस पॉइंट का एनर्जी मत निकालने का, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का निकाल के आंसर नहीं है, ठीक है। ये आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। सीबीएसई, अच्छा एक आप याद रखिएगा, अगर आप अपने से भी किसी भी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीबीएसई पीएमटी के जो भी क्वेश्चन आपको दिखे उसको जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि पिछले 2013 से अगर मैं बात करूं, 2013 से लेके अभी तक में 2021 या 22 तक में अगर मैं बात करूं, 22 से 23 तक में बात करूं, तो सीबीएसई पीएमटी और एआईपीएमटी, दो एग्जाम याद रखिएगा, सीबीएसई पीएमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एआईपीएमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनके जरूर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, बार बार आए हैं आपके एग्जाम में। 1-2 बार आए होते तो अलग बात थी, बार बार आए हैं, लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां से रिपीट होते हैं। सेम क्वेश्चन उठा के एज इट इज रहता है, सेम वैल्यू रहती है, सेम चीजें रहती है, तो प्लीज करें उसको, ठीक है। जैसे ये केरला पीईटी का एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था नीट 2013 में, खैर इसमें 5 ऑप्शन हुआ करते थे, केरला में जो एग्जाम होता है उसके 5 ऑप्शन हुआ करते थे, बट आपको 5 ऑप्शन नहीं देखने, 4 ऑप्शन में से एक ही करेक्ट है 5 में से। अब आप करेक्ट आंसर पर देखना, और ये आप भी कर लेना, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बाकी देखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से। अभी किसका क्लास है आप लोगों की, बायोलॉजी की है कि केमिस्ट्री की है, किसकी क्लास है बेटा? एररलेस बुक से आप करना चाहें कर लीजिए, उसमें है, सारे एग्जाम का है, बिल्कुल है। मैंने खुद ये एररलेस से ही काट के लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने अभी लगाया है आज की क्लास में जो आप देख रहे हैं एररलेस से है। तो मेरे पास 2-3 तरह के मॉड्यूल हैं, 2-3 तरह की चीजें हैं जहां से सोर्सेज हैं, जहां से मैं क्वेश्चन लाता हूं, तो कुछ यहां से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है। विपिन चौबीसा सर से आपको पढ़ के कैसा लग रहा है? 1 मिनट और ले लीजिए, बता दीजिए मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं। विपिन चौबीसा सर से मजा आ रहा है पढ़ के, समझ में आ रहा है ना? पहले विपिन चौबीसा सर यही थे, डाउटनेट में ही रहा करते थे, फिर डाउटनेट से बाहर चले गए थे, फिर आ गए हैं। तो जब हमने स्टार्ट किया था डाउटनेट स्टार्टिंग में, तो सबसे पहली क्लास मैंने ली थी, विपिन चौबीसा सर, मैं और पार सर भी लेट आए थे शायद, हाँ। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टार्टिंग डाउटनेट में हिंदी मीडियम में मैंने और विपिन चौबीसा सर ने की थी। उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद पालीवाल सर ज्वाइन किए, सौरभ सर ज्वाइन किए, पार्थ सर ज्वाइन किए, है ना। पार्थ सर पहले आ गए थे पालीवाल सर से, तो इस तरह से रहा है। तो हाँ, वो कोटा से पढ़ाते हैं, लेकिन है इसी का पार्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़िएगा, उन्होंने बढ़िया, उनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, बढ़िया जो है पढ़ा रखा है उन्होंने, ठीक है।
बढ़िया उनके बच्चे अच्छे सिलेक्ट हुए हैं, उनके पढ़ाए हुए, और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा और उतना ज्यादा उनसे सीखने की कोशिश करना, ठीक है। परेशान करने ज्यादा से अच्छा है। टीचर को अगर आप सपोर्ट करेंगे और टीचर अगर खुश है तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी बताएगा आपको। तो एकदम बढ़िया घुल मिल के रहो, सीखते रहो, उनसे जितना सीख सकते हो उतना कोशिश करो कि सीखें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय।